कहते हैं अनुचित लाभ, नाजायज दबाव और अकर्मण्यता व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से विमुख कर देती है या फिर सही काम नहीं करने देते। कुछ ऐसे ही वाक़े इन दिनों सुजानगढ़ में देखने को मिल रहे हैं। नगर परिषद प्रशासन द्वारा हाल ही में बीओटी स्कीम के तहत पुराने बस स्टैंड से लेकर शास्त्री प्याऊ तक यूनिपोलमय लाइट्स लगाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिसके बाद टेंडर हुआ और काफ़ी सारी शर्तों में रिलीफ संबंधित फर्म को दे दी गई, जिसे साफ जाहिर हुआ कि कहीं न कहीं कर्तव्य पालन में कोई कोताही रही है। लेकिन इसके बाद भी मामला थमा नहीं है। जिस कार्य के लिए शास्त्री प्याऊ से लेकर पुराने बस स्टैंड तक निविदाएं आमंत्रित की गई थी, वहीं अब शास्त्री प्याऊ से लेकर रामपुरिया कॉटेज तक यूनिपोल की संख्या बढ़ाने के लिए पिलर भरे गए और रात में ही डिवाइडर निर्माण के लिए सड़क तोड़ी जा रही थी। शनिवार की रात को ये सब जब हो रहा था तो भाजपा पार्षद शर्मिला सोनी, उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजाणिया सहित अनेक लोग मौके पर पहुंचे और डिवाइडर निर्माण को अवैध बताते हुए इसका विरोध जताया। इस दौरान अनेक लोगों के बीच जिद बहस भी हुई। भाजपा नेताओं ने काम बंद करवा दिया। भाजपा नेताओं ने कहा, कुछ लोगों को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए संकरे रास्ते पर केवल यूनिपोल की संख्या बढ़ाकर कमाई करने के उद्देश्य से डिवाइडर बनाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर डिवाइडर सर्वाइव नहीं कर सकता है। आपको बता दें, बस स्टैंड से लेकर शास्त्री प्याऊ तक बीओटी स्कीम के तहत यूनिपोल लगाए गए थे, लेकिन अब पोल की संख्या बढ़ाने के लिए टेंडर से बाहर जाकर डिवाइडर आगे बनाए जाने की कोशिश रात में की गई, जिस पर भाजपा नेताओं ने काम बंद करवा दिया। दूरभाष पर एसडीएम और आयुक्त से प्रदर्शनकारियों की बात हुई, जिस पर सभी ने ये बताया कि हमारे ध्यान में ऐसा कोई निर्माण नहीं है। दोनों अधिकारियों द्वारा समुचित आश्वासन दिए जाने के बाद मामला शांत हुआ। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। भाजपा नेता एडवोकेट मनीष दाधीच, विजय चौहान, पंकज गासोलिया, प्रकाश सोनी, पार्षद मनोज पारिक, रामनिवास बुगालिया, धर्मवीर चौधरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, पहले से ही शहर में जितने कॉम्प्लेक्स बाजारों में बने हुए हैं उनमें से 90% में पार्किंग का अभाव है, जिसके कारण सारे दिन संकरे बाजार में लोग परेशान होते रहते हैं। ऊपर से इस प्रकार के बिना परमिशन के कथित निर्माण भी जनता के लिए भविष्य में परेशानियां खड़ी करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बिना पार्किंग वाले कॉम्प्लेक्सों का न तो कोई अधिकारी मुआयना करता है, न कोई जनप्रतिनिधि वहां पर जाकर यह देखता है कि पार्किंग क्यों नहीं बनाई गई है। मौके पर जाकर पार्किंग कटड़ों के अंदर बनाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाता है। केवल नोटिस का खेल खेला जाकर वर्षों से अपने कर्तव्य की इतिश्री संबंधित अधिकारी द्वारा की जाती रही है। सुजानगढ़ की आने वाली पीढ़ियों के लिए यह समस्याएं काफ़ी गंभीर होने वाली है, लेकिन बात वहीं पर आकर फिर से रुक जाती है कि अनुचित लाभ, नाजायज दबाव और अकर्मण्यता व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से विमुख कर देते हैं या सही काम नहीं करने देते हैं। फिलहाल क्या प्रशासन और नगर परिषद में रात में बिना परमिशन के सड़कें तोड़ने वाले लोगों पर या निविदा से बाहर जाकर निर्माण की कोशिश करने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, यह देखने वाली बात होगी, या फिर इस मामले में भी नोटिस का खेल खेला जाकर जनता को कहीं न कहीं मूर्ख बनाकर जनहित को खूंटी टांगने पर काम किया जाएगा। हालांकि बीओटी वाले मामले को अगर देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच ने एक दिन पहले ही दावा किया है कि वो जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली हैं। ऐसे में देखने होगा कि वो कितनी गंभीरता के साथ इस मुद्दे को उठा पाती हैं। ये सब बातें भविष्य गर्भ में फिलहाल कथित अवैध काम को रुकवाने वाले नेताओं की बातें आप सुनिए। अभी आज रात्रिकालीन जो लगभग 10 बजे यहाँ पे शुरू किया गया अवैध डिवाइडर का निर्माण, कल यहाँ पे फाउंडेशन तैयार होते देख के, क्योंकि मैं इस वार्ड पार्षद हूँ, तो मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते जो यहाँ की स्थिति मैंने देखी कि 4-4 फीट बाहर दुकानदार अपना सामान रख रहे हैं, उसके बाद बाइक खड़ी है, मात्र 3-4 फीट की जगह बचती है, उसमें भी आज ये देखा कि डिवाइडर बन रहा है। तो मैंने कल फाउंडेशन बनते ही और आयुक्त साहब को सूचित कर दिया था। उन्होंने बोला ठीक है, आप हमें लिखित में दे दीजिए। रात को उन्होंने ये बात बोली है और आज शनिवार है, कल रविवार है और रात को ये अवैध निर्माण हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? पूरे सुजानगढ़ को जिस तरह से बेचा जा रहा है, कोई भी आम आदमी का कुछ अधिकार नहीं रहा। बड़े बड़े होर्डिंग जो 40 फीट की रोडों पे भी नहीं होते हैं, इतने बड़े होर्डिंग
जो कभी भी किसी दुर्घटना को भी आमंत्रण दे सकते हैं। और उसके अलावा हर जगह एक डिवाइडर जो 5-5 फीट 6-6 फीट की रोड पे डिवाइडर दोनों तरफ छोड़ के 8-8 फीट छोड़ के ऐसे कोई डिवाइडर नहीं होता। इस तरह से जो ये जानबूझ के अवैध जो निर्माण किया जा रहा है उसका विरोध मैंने किया और सभी भाइयों ने मेरा साथ दिया। एक आह्वान पे सैकड़ों लोग हैं इकट्ठे हुए। प्रशासन का भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने इस बात को समझा। और अभी एसडीएम साहब से भी बात हो चुकी है और आयुक्त साहब ने भी फ़ोन उठाया नहीं है। एएन साहब से भी बात हो चुकी है, वो बोल रहे हैं हमारे किसी के संज्ञान में नहीं है। तो आखिर ये धांधली हुई कहाँ है, किस तरह से नगर परिषद में क्या बेचा जा रहा है, क्या खरीदा जा रहा है, हो रहा है क्या है। आम जनता के हित को नहीं ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपने चंद रुपयों के लालच के खातिर आम जनता का जिस तरह सुविधाओं का गला घोंटकर और ये एक अपनी मन मर्जी की जा रही है, वो एक बहुत ही गलत मुझे लगा और मैंने इसका विरोध किया। विरोध इसलिए था कि ये जो टेंडर हुआ था डिवाइडर का, ये शास्त्री प्याऊ से सुजानगढ़ स्टेशन तक ही हुआ था। और ये जो आज रात्रि में शास्त्री प्याऊ से लेकर ये जो है रामपुरिया कॉटेज, यहाँ तक इन्होंने रात के टाइम करीबन 9:30 बजे इन्होंने काम शुरू किया है। चोरों की तरह इन्होंने काम शुरू किया है और ये पता नहीं इनके पास टेंडर भी नहीं है, बिना टेंडर के काम कर रहे हैं थोड़े से लालच के लिए। और जो ठेकेदार यहाँ पे मौजूद थे, मेरे पास वीडियो पड़ा है इनका, जो CS ये जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है इसके ठेकेदार यहाँ पे खड़े रहकर काम करवा रहे थे। ये पूरा का पूरा घोटाला और भ्रष्टाचार है, पूरा का पूरा नगर परिषद इसमें लुप्त है। इसकी ठोस जाँच करवाएंगे, ये हमने SDM साहब को भी बोला है और आयुक्त साहब ने भी ये बोला है कि सोमवार को आप आइए, इसकी हम पूरी बात करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे।